मेरा नाम प्रेम पुरस्वानी है और आज हम सब समूह में आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे नाटक का विषय है पुस्तक का महत्व। ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ। अज्ञान के अंधेरों को दूर करने के लिए पत्थर नहीं किताबें उठाओ। अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए पत्थर नहीं किताबें उठाओ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम विश्व है और आज मेरा विषय है पुस्तकों का महत्व। मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो ऐसे समाज में रहता है जहाँ रहने के लिए उसे काफी सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं और वे ज्ञान का सागर होती हैं। यदि हमें किसी विषय के बारे में जानना हो तो पहले हम या अपने गुरु या लोगों से पूछा करते थे, लेकिन आज की स्थिति देखें तो पुस्तकों में सब कुछ लिखा होता है और पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। आज मेरे पास आपके लिए कविता है पुस्तकों के बारे में। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम एक बार पुस्तकों का सहारा लेके तो देखो, वो रातों के ख्वाब भी पूरे होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कूड़े वाले बच्चे आदित्य की कहानी। पुराने अखबार कबाड़ी पेपर बहन जी, आपके पास कोई कबाड़ सामान हो तो मुझे दे दीजिए। हाँ, रुको 2 मिनट में घर से कबाड़ा समेट के आती हूँ। यह लीजिए कबाड़ का सामान। इसमें पुराने पेपर, कुछ बोतलें और बहुत सारी पुरानी पुस्तकें भी हैं। कबाड़ का सामान देखकर आदित्य बहुत खुश हो गया और उसने सारा कबाड़ का सामान एक बोरी के अंदर डाल दिया। जब आदित्य घर पहुंचा तो वह पूरी दोपहर उन कबाड़ की पुस्तकों की ओर गौर से निहारता रहा। जब उसके पिताजी ने अपने बेटे को किताबों में रुचि लेते हुए देखा तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी कबाड़ की पुस्तकें अपने बेटे को भेंट के रूप में दे दूं। आदित्य, ओ बेटा आदित्य, चलो खाना खाने आ जाओ। हाँ पिताजी, मैं आया। जब आदित्य वहाँ पहुंचा तो उसके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये सारी कबाड़ की पुस्तकें भेंट में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज दोपहर को तुमको देखा कि तुम कितने चाव से किताबों को पढ़ रहे थे, इसलिए आज से ये सारी कबाड़ की किताबें तुम्हारी हुई। यह सब सुनकर आदित्य बहुत खुश हो गया। वह पूरे दिन उन किताबों में ही मग्न रहता था। बिना कुछ खाए पिए और दूसरों की चिंता किए बगैर ही वह अपना पूरा ध्यान उस किताबों में ही लगा देता था। हर रोज इतनी सारी किताबें पढ़ के उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि वह बड़े होकर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास जीवन में सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, नौकरी और पुस्तकों से प्राप्त बहुत सारा ज्ञान। ये दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भी आदित्य की तरह किताबों का सहारा लेंगे तो हमारी भी जिंदगी इसी तरह पलट सकती है। आदित्य के जीवन में किताबों का इतना महत्व था कि वो एक गरीब इंसान से अमीर इंसान बन गया। इसी पर मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूँगी। किताबों को सजाने से कभी कोई ज्ञान नहीं मिलता, किताबों को सजाने से कभी कोई ज्ञान नहीं मिलता, किताबों को दिल की गहराई से पढ़ने से कभी कोई अज्ञान नहीं रहता। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको आदित्य की कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह ही हमें भी हमारे जीवन में पुस्तक को इतना ही महत्व देना है। धन्यवाद।